नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स क्लब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की दुनिया से ऐसे विचार और ज्ञान जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समय का सही उपयोग कैसे करें, जो आपके जीवन को और अधिक प्रभावी और सफल बनाने में सहायक होगा। तो चलिए, बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा। एक लक्ष्य निर्धारण का मतलब है कि आप यह तय करें कि आपको अपने जीवन में क्या हासिल करना है। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म और अल्पकालिक शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। इससे आप एक सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य किसी परीक्षा में सफल होना है तो पहले छोटे छोटे टारगेट तय करें, जैसे कि दिन भर में एक निश्चित समय तक पढ़ाई करना या एक विषय को एक हफ्ते में पूरा करना। 2. प्राथमिकता तय करें। प्राथमिकता तय करना का मतलब है कि आपको अपने कामों को उनकी आवश्यकता और महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करना होगा। जो कार्य सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण हो उसे पहले करें और जो कार्य कम महत्वपूर्ण हो उन्हें बाद में करें। उदाहरण, यदि आपके पास दिन भर में 4 काम हैं और उनमें से 2 तुरंत जरूरी हैं, तो उन 2 कामों को पहले करें। इससे आपका समय सही दिशा में व्यय होगा। 3. टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप दिन भर के कामों को एक स्थान पर लिख सकते हैं। यह आपको काम की योजना बनाने और उसे व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद करता है। उदाहरण, अगर आपके पास 5 काम हैं तो उन्हें लिख लें और फिर उन्हें समय सीमा के अनुसार करें। यह आपके समय का बेहतर उपयोग करने का सबसे प्रभावी तरीका है। 4. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आज के समय में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एक बड़ा कारण है जिससे हम अपना कीमती समय व्यर्थ करते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और अन्य एप्लीकेशन हमें अपने काम से भटका सकते हैं। उदाहरण, जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हों तो मोबाइल फोन को साइलेंट पर रख दें या दूर रखें ताकि आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 5. समय सीमा निर्धारित करें। हर कार्य के लिए समय सीमा तय करना जरूरी है, क्योंकि इससे आप काम को समय पर पूरा कर पाएंगे। अगर कोई काम बिना समय सीमा के किया जाए तो वह ज्यादा समय ले सकता है। उदाहरण, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यह तय करें कि इसे कितने समय में पूरा करना है और उसी के अनुसार काम करें। 6. समय ट्रैक करें। समय ट्रैक करना एक महत्वपूर्ण आदत है। इससे आपको यह पता चलता है कि आप अपना समय किस काम में खर्च कर रहे हैं और कहां आप समय बर्बाद कर रहे हैं। उदाहरण, एक दिन का पूरा रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। इसके बाद समीक्षा करें कि कहां आप सुधार कर सकते हैं। 7. आराम के लिए भी समय रखें। लगातार काम करने से मानसिक और शारीरिक थकावट हो सकती है, इसलिए बीच बीच में आराम लेना बहुत जरूरी है। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और काम में फोकस बढ़ेगा। उदाहरण, 45 से 50 मिनट के काम के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। यह आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। 8वीं बार ना कहना सीखें। कई बार हम अपने समय को दूसरे लोगों के कामों में बर्बाद कर देते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप ना कहना सीखें। जो काम आपकी प्राथमिकता में नहीं है उन्हें मना करने में संकोच न करें। उदाहरण, अगर कोई काम आपकी योजनाओं में फिट नहीं होता या आपकी प्रगति में बाधा डालता है तो उसे मना कर दें। 9. सीखते रहें। समय का सही उपयोग तभी हो सकता है जब आप लगातार कुछ नया सीखते रहें। नई चीजें सीखने से आपकी स्किल्स बढ़ती हैं और समय का उपयोग सार्थक होता है। उदाहरण, अपने समय का एक हिस्सा किताबें पढ़ने, ऑनलाइन कोर्स करने या किसी नई तकनीक को सीखने में लगाएं। 10. रात को अगले दिन की योजना बनाएं। अगले दिन की योजना रात को पहले ही बना लें। इससे सुबह उठते ही आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और आप अपने दिन को प्रोडक्टिव तरीके से शुरू कर पाएंगे। उदाहरण, रात को सोने से पहले अपने अगले दिन के कामों की सूची तैयार करें। इससे आपका अगला दिन व्यवस्थित होगा। क्या मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्किंग से काम की गुणवत्ता कम हो जाती है और समय अधिक लगता है। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें ताकि आप उसे अच्छे से और तेजी से पूरा कर सकें। उदाहरण,
एक ही समय पर ईमेल्स चेक करना, फोन कॉल करना और रिपोर्ट लिखना ठीक नहीं है। पहले एक काम पूरा करें, फिर दूसरे पर ध्यान दें। 12, डेली रूटीन बनाएं, एक नियमित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। इससे आपका जीवन संरचित रहेगा और आप हर काम के लिए उचित समय निकाल सकेंगे। उदाहरण, सुबह का समय पढ़ाई या काम के लिए निर्धारित करें और शाम को आराम या मनोरंजन के लिए रखें। इससे हर काम सही समय पर पूरा होगा। 13, काम को छोटे हिस्सों में बांटें। जब कोई काम बड़ा और मुश्किल लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे काम आसान लगेगा और प्रगति भी दिखाई देगी। उदाहरण, अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे काम आसान लगेगा और प्रगति भी दिखाई देगी। छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करें। 14, किसी भी कार्य को टालें नहीं, काम को टालने की आदत से बचें। टालने से समय का नुकसान होता है और आखिरी समय में काम अधूरा रह सकता है। समय पर काम करना एक अच्छी आदत है। उदाहरण, अगर आपको कोई असाइनमेंट पूरा करना है तो उसे टालने की बजाय उसी समय करें जब आपके पास समय हो। 15, प्रोडक्टिविटी टूल्स का उपयोग करें। आज के समय में कई प्रोडक्टिविटी टूल्स उपलब्ध हैं जो आपको समय प्रबंधन और काम को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। इनका उपयोग करें। उदाहरण, गूगल कैलेंडर, ट्रेलो या टोडिस्ट जैसे टूल्स का उपयोग करें जिससे आप अपने दिन भर के कामों की योजना बना सकें। 16, ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। जब आप कोई काम कर रहे हों तो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। बिना ध्यान भटके काम पूरा करने की आदत डालें। इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और समय बचेगा। उदाहरण, काम करते समय फोन या सोशल मीडिया से ध्यान भटकने न दें। इससे आपका काम तेजी से और सही तरीके से होगा। 17, समय का मूल्य समझें। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है क्योंकि एक बार चला गया समय वापस नहीं आता। इसे व्यर्थ न गंवाएं और हर पल का सही उपयोग करें। उदाहरण, अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक सफल और संतुष्ट रहेंगे। 18वीं, अपने कार्य की समीक्षा करें। दिन के अंत में या सप्ताह के अंत में अपने कार्य की समीक्षा करें। देखें कि आपने कितने काम पूरे किए और कहां आपको सुधार की जरूरत है। उदाहरण, अगर आपने दिन भर के लिए 10 काम तय किए थे और 8 पूरे किए तो अगले दिन उन बचे हुए कामों को पहले पूरा करें। 19, अन्य लोगों से मदद लें। यदि किसी काम में अधिक समय लग रहा हो या आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मदद मांगें या उसे दूसरों के साथ बांटें। इससे काम तेजी से पूरा होगा। उदाहरण, अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसे टीम के साथ साझा करें ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। 20, जीवन में संतुलन बनाए रखें। जीवन में संतुलन का मतलब है कि आप अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन के बीच सही सामंजस्य बनाए रखें। केवल काम पर ध्यान केंद्रित करना या सिर्फ आराम पर ध्यान देना किसी भी स्थिति में सही नहीं है। जीवन में हर चीज के लिए एक समय निर्धारित करें। उदाहरण, अपने दिन के कुछ घंटे काम के लिए, कुछ घंटे परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के लिए और कुछ समय खुद के लिए यानी फिटनेस, हॉबीज या विश्राम के लिए रखें। इससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप अपने काम में भी ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। 21, दृढ़ संकल्प रखें। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। काम के दौरान कई बार चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप उन चुनौतियों को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बाधाएं आ रही हैं तो हार न मानें बल्कि समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। दृढ़ निश्चय के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 22, स्वयं की देखभाल। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। इसलिए स्वयं की देखभाल भी जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छा खान पान रखें और पर्याप्त नींद लें। उदाहरण, यदि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी कार्य क्षमता भी कम हो जाएगी। इसलिए अपने डेली रूटीन में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को भी शामिल करें। 23, समय के प्रति सजग रहें। समय के प्रति सजग रहना जरूरी है। हर छोटी छोटी चीज पर समय खर्च न करें। अपना ध्यान उन कार्यों पर केंद्रित करें
जो आपकी प्राथमिकताओं में हैं और जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। उदाहरण, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने की बजाय उस समय को सीखने या किसी नए कौशल में सुधार करने में लगाएं। सजगता से समय का सदुपयोग करेंगे तो आप दिन भर में अधिक काम कर पाएंगे। 24. नियमितता बनाए रखें। नियमितता सफलता की कुंजी है। अगर आप किसी काम को नियमित रूप से करते हैं तो आपको उसमें महारत हासिल होती है और आप उस काम को तेजी से और कुशलता से कर पाते हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन 30 मिनट पढ़ाई या किसी विशेष कौशल पर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जानकारी और क्षमता में वृद्धि होगी। 25. समय की समीक्षा करें। हर सप्ताह या महीने के अंत में अपने समय प्रबंधन की समीक्षा करें। देखें कि आपने किन कार्यों में सबसे ज्यादा समय लगाया, कहां आप समय बचा सकते थे और क्या सुधार की गुंजाइश है। उदाहरण, अगर आपने पाया कि आपने किसी अप्रासंगिक काम में बहुत समय बर्बाद किया तो अगली बार उसे कम करने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 26वां, सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच से न केवल आपका काम बेहतर होगा बल्कि आप समय का भी बेहतर उपयोग कर पाएंगे। सकारात्मक सोच आपके मनोबल को ऊंचा रखती है और आप चुनौतियों को आसान बना लेते हैं। उदाहरण, अगर किसी दिन आपका काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो निराश होने की बजाय अगले दिन की बेहतर योजना बनाएं और आगे बढ़ें। सकारात्मक रहकर आप अधिक कुशलता से अपने काम को कर पाएंगे। 27वां, समय का संतुलित उपयोग। यह जरूरी है कि आप काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। ज्यादा काम से थकान हो सकती है और बहुत ज्यादा आराम से आलस्य। इस संतुलन से आप न केवल काम को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे बल्कि खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान भी रखेंगे। उदाहरण, दिन भर में कुछ समय काम के लिए और कुछ समय मनोरंजन या आराम के लिए जरूर निकालें ताकि आपका दिमाग तरोताजा रहे। 28. फोकस्ड माइंडसेट। समय का सही उपयोग करने के लिए जरूरी है कि आपका माइंडसेट फोकस्ड हो। अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो आप किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, जब भी आप कोई काम करने बैठें तो ध्यान रखें कि उस समय कोई अन्य विचार या काम आपको विचलित न करे। केवल उसी काम पर फोकस करें जिसे आप कर रहे हैं। 29. लर्निंग एटीट्यूड। समय का सही उपयोग तब और प्रभावी हो जाता है जब आपके पास सीखने की प्रवृत्ति हो। आप चाहे जिस भी काम में हो उसमें नई चीजें सीखने की कोशिश करें। इससे आपकी स्किल्स और समय प्रबंधन क्षमता दोनों में सुधार होगा। उदाहरण, अगर आप किसी तकनीकी काम में हैं तो नई तकनीकों के बारे में सीखने में समय निवेश करें। इससे आप अपने काम में दक्षता बढ़ा पाएंगे। 30. लंबे समय के लक्ष्य। सिर्फ दैनिक या साप्ताहिक कामों पर ध्यान देने की बजाय अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर भी नजर रखें। इससे आप समय का सही उपयोग कर पाएंगे और धीरे धीरे अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है कि अगले 5 साल में किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी है तो आज से ही उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने शुरू करें। इन सभी बिंदुओं का सही तरीके से पालन करने से आप न केवल समय का सही उपयोग कर पाएंगे बल्कि अपने जीवन में अधिक उत्पादकता और सफलता भी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से हमें यही सीखने को मिला कि समय का सही उपयोग कैसे करें और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर आप निश्चित रूप से एक सफल और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।